सभी भाइयों को जय श्री राम। कुछ भाई मेरे जुड़े, फिर अपनी छोटी सी बात रखता हूँ आपके समक्ष। जुड़ो 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 मेरे भाई, जुड़ो। और जो भी मेरा भाई जुड़ रहा है भाई, एक बार जय श्री राम लिख देना और ये बता देना भाई आवाज साफ आ रही कि नहीं। बस भाई ये कंफर्म कर दो आवाज साफ आ रही है। और ये मेरे जितने भाई देख रहे हैं ना भाई, अगर हो सके और अपने अंदर भय ना हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्यों डरे हुए इंसान का ना मेरे पास कोई काम है ना समाज को उसकी कोई जरूरत। दो तीन विषयों पे बात करनी थी। 1 महीने से लगभग मेरी आईडी बंद थी और सबसे पहले तो दुख प्रकट करूंगा छबड़ा में 12 में जो छबड़ा में हुई घटना, जिन भाइयों का नुकसान हुआ है, गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था। पर इसमें एक उनकी बहुत बड़ी चूक है। जैसे हम कुछ लोग बार बार आप सबको समझाते हैं कि अपनी तैयारी रखो, अपनी तैयारी रखो। अगर शायद आप तैयार होते तो आपकी ना दुकानें भुगती ना मकान। खैर हमारी आदत पड़ी हुई समझाने की, समझना है या नहीं आपके ऊपर है। और एक नए जिहाद से आपको अवगत करा देता हूं। उस जिहाद का नाम है छेड़छाड़ जिहाद। पूरी डिटेल में दूंगा, किसी भाई का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सभी भाइयों को जय श्री राम, क्योंकि मुद्दे से भटक जाऊंगा भाई, इसलिए पहले बात कर लो, अपना मुद्दा रख देता हूं उसके बाद। अभी जो रिसेंट जिहाद जो मेरे दिमाग में आया है और ये क्यों आया है उसका भी रीजन देता हूं कि 2011 में मेरे साथ एक बार घटना हुई थी। 2011 में हमले मेरे ऊपर आए दिन होते रहते हैं, आपको पता ही है। अभी 8 तारीख को भी पिछली हुआ था, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा। तो 2011 की बात है जब मेरे पेट पर करीबन 38 टाँके लगे। अब मेरा पेट दिखा देता हूं आपको, ये 38 टाँके लगे थे भैया इसमें। और मेरे घर पर आए थे करीबन 50 से 100 जिहादी। जो झगड़ा होना था हो गया, हम मोस्टली हम अकेले ही होते हैं। सामने वाले 50 थे, पर बालाजी के पास जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। अब सीन में ट्विस्ट कैसे है कि जब 38 टाँके मेरे पेट पर लगे तो सामने वालों को धारा बननी चाहिए थी 307। गिगा चुप हो जा बेटा, अपराधियों पर धारा बननी चाहिए थी 307, जबकि सिर्फ पैसा खाकर, इनकी सेटिंग से, इनके जुगाड़ से उन्होंने धारा क्या लगाई मेरे ऊपर 323, 324 जो इजी टू बेल है, ठीक। और मेरे ऊपर मुकदमा क्या लगाया, मैंने उसकी बहन को छेड़ दिया। ये बात मुझे 2011 में इसलिए याद आई क्योंकि अभी जो 8 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ है, उस हमले में मेरी रिपोर्ट 9 बजे पहले ही थाने में दर्ज कर दी गई और रात को 11:30 बजे मेरे ऊपर हमला हुआ, जिसकी मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, दिखाऊंगा। उसमें पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, उन पुलिस वालों का नाम भी बताऊंगा समय आने पर, क्योंकि बिना पुलिस की मिली भगत के होता नहीं है। और पुलिस इतनी बेबस हो चुकी है, आपने छबड़ा में देख ही लिया होगा पुलिस का रोल और पुलिस की ताकत जो सिर्फ हिंदुओं में चलती है। और अभी तो शासन वैसे इनका, तो इनकी ज्यादा सुनवाई है। तो अब देखो कि 9 बजे की मेरी रिपोर्ट डाली गई है, 11:30 बजे मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। और सामने वाले ने क्या लिखी रिपोर्ट मेरी कि मैंने उसकी वाइफ को गालियां बकी। भाई भगवान कसम कह रहा हूं, एक बार उसकी औरत को आप देख लेना, मैं तो थूकू भी ना। गालियां देना और छेड़ना तो बहुत अलग की बात होगी। वैसे माता बहनों की बहुत इज्जत करता हूं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो माता बहन अपनी इज्जत करवा दी, क्योंकि वो फटाफट थाने पहुंच जाती है, आप हमें छेड़ दिया, हमारा ये कर दिया। हद से हद गिर चुके हैं लोग।
उसका सिंपल तरीका बताऊं, छेड़छाड़ जिहाद क्यों बता रहा हूं, आप इस पर मुद्दे पर अगर मुझे किसी को, मेरे को नहीं, जिहादी ताकतों को, किसी इंसान को अगर मारना कूटना है, उसका एक एग्जांपल देता हूं, बीच में बात खत्म काट रहा हूं। मेरे पास अनंतपुरा से आज एक महिला और अपने बच्चे के साथ आई, एक महिला उसके बच्चे के साथ आई और उसके लड़के को कम से कम 50 जिहादियों ने बहुत गंदी तरीके से मारा है। हो सकता है गिगा चुप हो जाए बेटा, डिटॉक्स से चुप कराओ। 50 जनों ने उस लड़के को बड़ी बुरी तरीके से मारा और मारकर थाने लेके गए और रिपोर्ट क्या लिखवाई, इसने लड़की को छेड़ा, हमने इसलिए इसको मारा, क्रॉस केस, केस खत्म। जबकि उसके ऊपर लगनी चाहिए थी मॉब लिंचिंग। पर ये इन्होंने नई जो टेक्निक निकाली ना कि पहले लड़की के नाम से रिपोर्ट करो, किसी की भी सपोज करो, क्योंकि ये आपके साथ आने वाले भविष्य में होने वाला है। और ये मेरे जितने भाई देख रहे हैं ना, एक बार और शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो भविष्य में बच सकें। मैं तो बच गया, मेरे बालाजी ने बचा लिया, तुम तुम्हारा सोचना, क्योंकि लड़ने वाला हमेशा बचता है। जिसने बेचारे थप्पड़ नहीं मारा ना, उनके लिए बता रहा हूं, जो हमारे शांति प्रिय हिंदू भाई हैं, जो तब जागते हैं जब उनके घर में आग लगती है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको किसी से मतलब नहीं, जिनको सिर्फ अपनी दुकान से मतलब है, अपने मकान से मतलब, अपनी फैमिली से मतलब है। उनके बगल में कोई मर रहा हो तो मरे, उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे हिंदुओं के लिए स्पेशली वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि ना आप बोल सकते हो, ना आप लड़ सकते हो, ना लड़ने वाला साथ दे सकते हो। तो आप कायरों की गिनती में स्पेशली उन कायरों के लिए वीडियो डाल रहा हूं कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा, सूचना देता हूं, ताकि प्रशासन से मेरा वीडियो दिखा अवगत करा देना कि भैया ऐसा हो रहा है। बाकी तो आपको यह है भाई, मरना मुझे भी है, मेरे को खुशी इस बात की मैं लड़के मरूंगा, मरना आपको भी है, पर आप चंदे में जाओगे तो मुद्दे बह जाते हैं। अब साहब सपोज करो मुझे किसी आदमी को मारना, तो 2 मिनट पहले वहां 2 लड़कियां जाएंगी, वहां से निकल के वो जाएंगी थाने में उसकी रिपोर्ट डालने की इसने मुझे छेड़ा। 15 मिनट के बाद आपकी दुकान पर कम से कम 25, 50, 100 लोग आएंगे। आप 25-50 लोग आपकी दुकान पर आएंगे, आपको कुत्ते की तरह पटक पटक के मारेंगे। जब आप मन भर के आपको जब मार लिया जाएगा ना, आपको थाने, अब आप जब थाने जाओगे ना भाई साहब, तो आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए 452 की, घर में घुसे, दुकान में घुसे, लूटपाट की जो धारा लगती है। एक बार धारा कंफर्म कर लेना, फिर भी 452 मेरे हिसाब से। तो धारा क्या बननी चाहिए कि आपको मारपीट की, मॉब लिंचिंग लगनी चाहिए। धारा क्या लगनी चाहिए आपके ऊपर कि इतने लोगों ने इसको मारा, घर में घुस के, दुकान में घुस के। पर भाई साहब वहां पर जब आप थाने जाओगे ना, तो आपके साथ होगा उल्टा, आपको बकायदा बैठाया जाएगा। क्या कहेंगे कि आपने उसकी लड़की छेड़ी, इसलिए 50 लोगों ने इसको मारा। तो कितने प्यार से इन्होंने कितनी प्यारी टेक्निक निकाली, इसलिए बोल रहा हूं, उसको छेड़छाड़ जिहाद। ये पहले अपनी घर की औरतें, औरतें, लड़कियां जिनकी ना शक्ल ना सूरत, उनसे अच्छी हमारी घर की भाइयां, कभी आना दिखा भी दूंगा, हम लोग उनको छेड़ेंगे। और सुनो पहली बात, हिंदुओं के इतना जोर नहीं भाई कि इनकी लड़कियां छेड़ेंगे, समझ रहे हो ना। हिंदुओं के पिछवाड़े में इतना जोर ना दोस्त कि जो इनकी लड़कियां छेड़ लेंगे। अब क्या करेंगे साहब, इन्होंने डाल दिया आपकी रिपोर्टें फटाफट, और घर के इनकी महिलाएं भी फ्री हैं, फोकट है बिल्कुल, जो थाने पहुंच जाती है साहब हमें छेड़ा। और उससे पहले क्या होगा भैया, आपको बैठा लिया 6 महीने के लिए, कहेंगे आपने इनकी महिला को छेड़ा, बहन को छेड़ा, बेटियों को छेड़ा, XYZ जो भी किया। अब साहब क्या हुआ, आपका मारना पीटना हो गया तेल लेना, अब आपके ऊपर क्या लग गया, छेड़छाड़ करने का आरोप। अब क्या करेगा, कमजोर हिंदू, पिटा हुआ हिंदू, डरा हुआ हिंदू, अब पता क्या करेगा, अब करेगा कॉम्प्रोमाइज। अब कितने प्यार से उन्होंने आपके जूते भी दे लिए और आपसे राजीनामा कर लिया। तो भविष्य में मेरे भाइयों, अगर आपके साथ ऐसा होता है, जो ये छेड़छाड़ जिहाद के तहत आप जूते खाने वाले हो, अगर समझदारी रखते हो तो कभी मिलना, फिर बताएंगे आप लोगों को। बचना चाहते हो तो खैर, बाकी तो हमारे भाई बहुत समझदार हैं, उनको कोई मतलब नहीं, हम इनके ऊपर कोई बात आती नहीं। और जो देख रहे हैं भाई, शेयर कर दो, क्योंकि ये घटना आने वाले समय में सबके साथ होगी और 50-50, 100-100 लोग आपको मारेंगे कुत्ते की तरह, जाओगे ना, आपकी रिपोर्टें भी नहीं होगी। मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा पुलिस वाले के द्वारा कि भैया राजीनामा कर रहे, छोड़ना प्रिंसी, क्या करना है यार। अब सोचो भाई साहब, मेरी रिपोर्ट करी 9 बजे, हमला हुआ मेरे ऊपर 11:30 बजे। थाने में नेक्स्ट डे जब मैं रिपोर्ट डालने गया हूं, तो पहली बात तो मेरी रिपोर्ट थाने से गायब, उसके गवाह है मेरे पास 5-7, मैं उनसे भी अवगत करा दूंगा। मेरी रिपोर्ट तक नहीं ली गई भाई साहब। और जिन पुलिस वाले माशे से मैंने बोला था, मैंने भाई साहब उसने करा रिपोर्ट लिख, जय कर देना, वो कर देना, सीधा फोन लगाया,
अगले ने कहा कि तेरी रिपोर्ट तो एक दिन पहले डली, ये मिली भगत है। कारण बता क्या है? हमारा प्रशासन भी कई जगह पैदल बन जाता, उसको कारण क्या है? हिंदू क्या है, एक दिन के ग्राहक है, क्योंकि हमें काम कम पड़ता है। ये पर डे ग्राहक है, क्योंकि सारे 2 नंबर के काम इनके, इनका हर महीना हफ्ता बोतल सब पहुंचती है, तो पुलिस वाले उनका फेवर ज्यादा लेते हैं। मैं नाम भी लूंगा पुलिस वाले का, क्योंकि कुछ भाइयों की मैं बहुत इज्जत करता था, पर इस हरकत को देखने के बाद है ना, जब तुम मुझसे कह रहे हो कि तेरे खुद मुझसे पुलिस वाला आगे कह रहा कि भाई तेरी तो फील्डिंग लगी थी, तू बच गया 2 मिनट पहले। अब वो आदमी कह रहा नहीं भाई तूने गाली बकी उसकी भाई से। यार पहली बात, मैं क्यों किसी औरत से गाली बकूंगा? यार मेरे इतने संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं किसी महिला से गाली बकूंगा। अगर मुझे किसी मर्द पर खार है ना, तो फिर बात अलग है, दुनिया जानती है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। पर महिलाओं को गाली बकूंगा यार, इतने मेरे अंदर संस्कार नहीं। पर महिला का संस्कार बता रहा हूं। अब थाने में रिपोर्ट हुई कि नहीं, फिर अभी तक इतना और बता दूं। अब ये सोचने वाली बात है कि जब मेरे ऊपर 11:30 बजे हमला हुआ, तो रिपोर्ट डाल के और आदमी हमला करने आया था मेरे ऊपर, कि हमला करने के बाद रिपोर्ट करने गया था, क्योंकि उसको पता अगले दिन में रिपोर्ट करेगा। तफ्तीश के नाम पर कद्दू कुछ नहीं हुआ, 1% भी, 1% तफ्तीश नहीं हुई अभी तक। 1 महीना हो गया इस बात को। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट करा वाला हिंदू था। और अभी सरकार किसकी है? दूल्हा भाइयों की, तो इनकी ज्यादा सुनवाई है। और हमारे जितना नेता है ना, उन नेताओं तक एक मैसेज देना कि भाइयों, जो आपके 90% वोट है ना, इनकी इज्जत कर लो। किसी दिन ऐसी कोई पार्टी खड़ी होगी ना, तो लोग बीजेपी से भी हाथ झटक लेंगे। इसलिए बीजेपी के नेताओं को सोचना पड़ेगा हिंदुओं के बारे में, कि ये है तो तुम हो। 10% के चक्कर, जिन 10% चक्कर में तुम 90% को लताड़ रहे हो ना बॉस, सभी नेताओं से कह रहा हूं बीजेपी के, जिन 10% चक्कर में तुम 90% को लताड़ रहे हो, भाई साहब जिस दिन 90% हट गया ना, धोबी हो जाओगे, ना इधर के ना उधर के। एक पार्टी ने तो कसम खा रखी है, एक पार्टी ने कसम खा रखी है हम इन्हीं के गुलाम है। ये हमारे दूल्हा भाई यही हैं, अच्छा करें बुरा करें 2 नंबर काम करें, इनका साथ देंगे, वो सुखी हैं। वो बीजेपी वोटर दुखी हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं बीजेपी को हिंदुत्व के लिए, पर हिंदू ही परेशान है आप लोगों को राज्य में। यार ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर इसलिए करो, क्योंकि ये जो छेड़छाड़ ज्यादा आने वाले समय में इसके हर एक भाई शिकार बनेगा। ठीक, इसको करते हैं टॉपिक खत्म। अब आते हैं अमानतुल्लाह खां पर। और मेरे जितने भी गुरुजन हैं, यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी सर, आपको आपके चरणों में नमन। हैदर से आपके बच्चे हम, और आचार्य सूरसागर महाराज जी आपको भी नमन सर, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। और यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी के लिए इतना शब्द बोलना चाहूंगा, इस समय का वो आदमी गुरुदेव हमारे महाराणा प्रताप है, जो लड़ रहा है 100%। यदि उनको जानते यदि नरसिंहानंद सरस्वती कौन है, पर 90% हिंदू नहीं जानते। और लानत उन हिंदुओं पे जो उस आदमी का सपोर्ट नहीं कर रहा। और अमानतुल्लाह खां जी से सुअर जो कह रहे हैं गर्दन काट देंगे, भाई लिख कर ले लो, एक बार हाथ लगा के देख लेना उनके। यदि नरसिंहानंद सरस्वती को हाथ लगा कर देख लेना, तुम्हारा कौन कौन सा अगाड़ा पिछवाड़ा लाल नहीं हो गया ना भाई, तो नाम बदल दूंगा अपना। क्योंकि एक आदमी इतनी हिम्मत करके बोल रहा है, ना उनकी कोई बच्चे हैं, ना उनको कोई पैसा चाहिए, ना वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सिर्फ हिंदुत्व के लिए। और हिंदू जागे इसलिए वो आदमी अपनी जान पर खेलकर हिंदुत्व की बात कर रहा है, और ये लोग उसको मार देंगे। और अगर तुम इतने सच्चे हो तुम्हारे नबी को लेकर, तो भाई डिबेट करो ना। ये कौन सी बात है गर्दन काट दो? तुम्हारा बाप का राज चल रहा है, गर्दन काट दोगे? मेरे जितने भाई देख रहे हैं ना भाई, एक बार शेयर कर देना इस पोस्ट को, ताकि छेड़छाड़ का आप कभी ना हो। प्रशासन को इस चीज का अवगत कराओ कि इन लोगों ने इस चीज को ढाल बना लिया है। लोगों ने इस चीज को ढाल बनाया कि लड़की की से रिपोर्ट कराओ और फिर चाहे जिसको मारा, ऐसा नहीं होगा। बात को समझना ठंडे दिमाग से, ये सिर्फ वीडियो से डाल रहा हूं। और हम जितने भी हिंदू लड़ाके कह लो यार, जब हमें तो तुम आतंकवादी कह ले दो, भगवा आतंकवादी, हम आतंकवादी समझ लो, तो हम जितने भी आतंकवादी ना मेरे भाइयों, हम लड़ रहे हैं अपनी जेब से, अपने धर्म के लिए और अपने लोगों के लिए। पर बुरा तब लगता है जब अपने लोगों का समर्थन नहीं मिलता। आज यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी को जेट सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इसके लिए हर एक आदमी आवाज उठाए, क्योंकि वो हर इंसान के लिए बोल रहे हैं। इस देश में 100 करोड़ जनता के हिंदुओं के लिए बोल रहे हो, तो आप उनकी लोगों की आवाज बनो। उनको आज जरूरत है आपकी, तन मन धन,
क्योंकि बॉस कहता ना सेव द टाइगर, रियल टाइगर है बंदा। अगर ऐसे लोग चले गए ना तो तुम भूल जाना कि तुम्हारी आने वाली बात की जो 4 पीढ़ियां भाई घाघरे बन के घूमेंगी, बता रहा हूं। एक पार्ट तुम्हारा मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों की इज्जत मान सम्मान करना सीख लो। और कोई कुत्ते का बच्चा, कोई सुअर अगर उनके लिए अपशब्द बोलता है तो उसे तुरंत रिप्लाई दो। क्योंकि जब सालों साध के बारे में तो तुम्हारी कोई एक पोस्ट करेगा ना, फटाफट तुम्हारी फटके में जाएगी। साध के नाम से तो ऊपर नीचे सबके आग लगी थी। और हिंदुओं ने जति नरसिंह ने सब, आप सुन रहे हो, उनके लिए उल्टा सीधा डूब के मर जाना चाहिए उन हिंदुओं को। ऐसे गुरु यार, जीवन बीत गया यार। पहली बार एक मर्द को देख रहा हूं छाती चौड़ी करके इतने दमदारी से कोई बोल रहा है, और किसके लिए? और जितने भी सुअर उनके लिए सोच के बैठे ना कि उनकी गर्दन काट देंगे, तो भाई ध्यान रखना, एक्शन का अगर रिएक्शन देखना है ना तो उनको सिर्फ टच करके देख लेना एक बार। कमलेश तिवारी जैसे नहीं हो, शेर है शेर, बब्बर शेर। चले तो जाओगे, आओगे नहीं। और एक बात और, मेरे पर जो भी अभी तो 2 से 3 बार हमले हुए हैं, अब के बार अगर कोई घर पर आ गया जाने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। और अगर वो सुअर मेरा वीडियो देख रहा हूं ना, मेरे घर पे अभी कूदा था रिसेंट, नाम नहीं ले रहा क्योंकि फोकट में तेरे को हीरो बनाना चाहते हैं, तो भैया बोलता था। अच्छा एक चीज और सुनना, बड़े भैया जैसा ही था क्योंकि बड़े भैया का, हमारा मोहल्ले का बड़े भैया का दोस्त है, तो भैया ही बोलता हूँ, हमारे संस्कार अच्छे। ये 2 बार मेरे पर पहले भी आ चुका है, और मैं भैया भैया करे छोड़ यार, बड़ा पीपा का आ जाता कोई नहीं। इस बार ये 5-7 जनों के साथ आया था कुछ टाइम पहले, अभी लॉकडाउन से 1-1.5-2 साल पहले। इसी की बेटी को मैं घर तक छोड़ने गया था, और उसके फादर से जो इसने हमला किया मेरे पर, संस्कार बता रहा हूं मेरे और उनके, उसी की बेटी को मैं घर पर बोल के, उसी भैया से, जिसको भैया नहीं बोलना चाहता फिर भी बोल रहा हूं अभी, उसको ये बोल के आओ, मैंने इसको भी लड़का छेड़ा, उसको तो मैंने भगा दिया। ये बच्ची अपनी, मेरी बच्ची है लड़की, कह देना कोई भी दिक्कत हो, चाचा की दुकान है जो मेरी शॉप है, पेट शॉप है, मैंने चाचा की दुकान है, कोई बात हो हमसे कह देना, अगर आप नहीं भी हो तो। ये हमारे संस्कार है। और तू भड़वे मेरे घर पे क्या करना आया था ना। अब के बार भाई कोई भी आ गया ना मेरे घर पे, ये ध्यान रखना, मैं अब रिपोर्ट में नहीं कराऊंगा, अब भागो को तुम लोग रिपोर्ट कराना। गलती से भी मेरे घर की तरफ आ मत जाना अब कोई, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ प्यार से और कुछ संविधान का कीड़ा मेरे दिमाग में था कि मुझे लग रहा था कुछ कानून हाथ में नहीं लेना है, XYZ कुछ भी समस्या समझ लो या परिवार समझ लो। तो पहले परिवार की टेंशन थी, मैं परिवार हटा चुका हूं, अकेला रहता हूं, ठीक है, देखने वाले जानते हैं अकेला रहता हूं। तो भाई अब के कोई गलत फहमी में आ गया ना, थाने में रिपोर्ट कराने मैं नहीं जाऊंगा, ये ध्यान रखना। गलती करना तो आकर देख लेना इस बार। और मेरे गुरुदेव यदि नरसिंह सरस्वती साहब, एक ही विनती है, आप अपना ध्यान रखें, और बालाजी महाराज आप अपना असीम कृपा बनाए रखें, और हमारी उम्र आपको लग जाए कि आप जैसे योद्धाओं की बहुत जरूरत है इस पूरे देश को। और मेरे सभी बीजेपी वाले नेताओं भाइयों को जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं रे नहीं रहूंगा। और जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, भाई मोदी जी की आड़ में तो मोदी जी ने दूध गर्म किया, उसकी मलाई तुम लोग खा रहे हो, तो थोड़ा सा हिंदुओं पर ध्यान दो, क्योंकि हिंदू की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। और नहीं हो सकती तो चूड़ियां पहन लो, और या ये भगवे का जो तुमने चोला रंग कर रखा ना फर्जी, इसको उतार के फेंक दो। अगर राजनीति के लिए तुम सिर्फ उसमें हो तो छोड़ दो, और वाकई में सेवा करना चाहते हो तो भाइयों तुम्हारे 90% जो वोटर है ना, उनकी सुध लो, उनका ध्यान रखो। क्योंकि किसी दिन ऐसा नहीं हो जब 70 साल का शासन इस बीजेपी ने 6-7 साल में खत्म कर दिया, तो ऐसा ना हो 6-7 साल का शासन कुछ सालों में खत्म हो जाए। तो जो आपके मेन वोटर है ना, उनका ध्यान रखो। और ये जो घटना हुई है ना अभी 12 में छबड़ा में आपके, भाई जो भी 2 से 3 जो भी 4 लोग हैं ना, वो जितना भी नुकसान है उनका पूरे घर बार का ठीकरे भिगवा देना, उनकी भरपाई करनी है, ताकि दोबारा कोई बड़वा ये सुअर का झुंड लेकर हमला न करे। और आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, जिनकी दुकानें जली है, जिनके मकान है टूट फूट हुई है, अभी शुरुआत है, इसे 30% अभी शुरुआत है, 50 होने दो। शरिया और सरिया ये दोनों घुसा देंगे तुम्हारे। छेड़छाड़ ज्यादा सावधान रहो, और अपने गुरुओं की, हिंदू शेरों की
बात करना सीखो, उनकी हित की बात करो और उनको तन मन धन से सपोर्ट करो। क्योंकि जो लड़ नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो लड़ नहीं सकता वो लड़ने वाले पीछे खड़ा हो जाए, तन से मन से नहीं तो धन से। कुछ लोगों को आपकी जरूरत है क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहे हैं, तो इस चीज को सोचो। क्योंकि जिस दिन बोलने वाले भी चलेंगे ना, आप लोगों का पता नहीं क्या होगा। हमें तो पता हमारी मौत कैसी होगी, खुशी पता किस बात की है, लड़के मरेंगे भाई। अफसोस तुम्हारे ऊपर रहेगा, पता है क्यों? चलने में चले जाओ। सभी भाई को जय श्री राम। आपका भाई बलवंत पाल सिंह और प्रिंसिस सरदार 88756669।